आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या दे रखा है इसको हम x मान ले रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर दे रखा है 327.7081। ठीक है, ये हमें यहाँ पर संख्या दे रखा है। ठीक है, तो हमको पहले ये बताना है कि ये संख्या परिमेय है या नहीं है। परिमेय संख्या क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है कि वो संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर p और q क्या हो, p और q कोई पूर्णांक संख्या हो, कोई इंटीजर नंबर हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में वो संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या इसको तो हम p/q के रूप में लिख ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3277081। ठीक है, अपॉन, और यही जो दशमलव हटा तो नीचे 1 आ गया और दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो ये 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा p/q के रूप में, ये p हो गया और ये क्या हो गया, q हो गया। और दोनों यहाँ पर क्या है, pq इंटीजर ही है, पूर्णांक संख्या ही है और q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये जो है हमारा ये क्या है, इससे पता चला कि ये जो x है ये तो परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसमें दूसरा पार्ट बोला गया है कि यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक और थ्योरम के बारे में जानेंगे, एक प्रमेय के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक प्रमेय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या x हो जो कि p/q के रूप में हो, जहाँ पर p और q क्या हो, कोई इंटीजर नंबर हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तथा q का जो अभाज्य गुणनखंड हो वो 2m इंटू 5n के रूप में हो, जहाँ पर m और n क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। q जो हो वो 2m इंटू 5n के रूप में हो या 2m के रूप में हो या 5n के रूप में हो। ठीक है, q जो हो वो 2m इंटू 5n के रूप में हो या 2m के रूप में हो या 5n के रूप में हो, इनमें से किसी भी रूप में हो q, जहाँ पर m n नॉट इक्वल टू 0 हो। इन दैट केस जो ये x परिमेय संख्या है, जो इसका दशमलव प्रसार होता है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, अन्यथा का मतलब अगर इसका जो हर है, जो q है, वो 2m इंटू 5n के रूप में या 2m या 5n, इन तीनों में से किसी भी रूप में न हो, तो उस केस में उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, तो वो होता है अशांत आवर्ती। वो क्या होता है, अशांत आवर्ती। ठीक है, शांत दशमलव का मतलब दशमलव के बाद एक निश्चित डिजिट होता है, दशमलव के बाद एक निश्चित अंक के बाद पूरी तरह से भाग लग जाता है। ठीक है, वो शांत दशमलव होता है। अशांत आवर्ती क्या होता है कि दशमलव के बाद एक निश्चित डिजिट बार बार रिपीट करता है, वो अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये है, ये जो x का वैल्यू दे रखा है, ये क्या है, पहले x के वैल्यू को एक बार हम फिर से यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर x बराबर दे रखा है 327.7081। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक निश्चित अंक है, फिक्स डिजिट के बाद ये पूरी तरह से भाग लग गया है। ठीक है, तो जब दशमलव के बाद एक निश्चित डिजिट होता है, दशमलव के बाद एक निश्चित अंक के बाद भाग पूरी तरह से लग जाता है, तो उस केस में जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, शांत। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये कैसा है, ये शांत दशमलव है,
ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। और अभी हम देखें प्रमेय में कि अगर शांत दशमलव प्रसार होगा इसका मतलब कि उसका जो हर होगा उसका अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः यहाँ पर इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इस परिमेय संख्या में Q का अभाज्य गुणनखंड और यहाँ पर वैसे भी ये क्या है 10,000 है, तो इसमें 2 और 5 दोनों आएगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, अतः Q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में होगा, n के रूप में होगा जहां m और n जो होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया था कि इसके Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2m इंटू 5n के रूप में होगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।